हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के सेकंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पता लग जाए कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो दोस्तों, लैक्टिक एसिड होता है दही में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो दोस्तों, गोदान है मुंशी प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद का। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो दोस्तों, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, संविधान 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो दोस्तों, हेल्पलाइन नंबर है 1930। अगला प्रश्न दोस्तों, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। तो दोस्तों, गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न दोस्तों, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो दोस्तों, 10 की जनगणना कराता है गृह मंत्रालय। दोस्तों, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन तो नाम टैगलाइन क्या है। तो दोस्तों, टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, नैनीताल में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, नैनीताल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियर निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोस्तों, कोलोराडो नदी द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों कैलका टास्क फोर्स के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों, भूटान भी करता है, म्यांमार भी, नेपाल भी। मालदीव दोस्तों ये एक द्वीप है जो समुद्र में स्थित है। ये हमारे देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न दोस्तों, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। दोस्तों, जापान की। अगला प्रश्न दोस्तों, थंगा निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे पहले लोकप्रिय कला शैली है। तो दोस्तों, थंगा है सिक्किम की। दोस्तों, थंगा सिक्किम की। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है, सिक्किम। अगला प्रश्न दोस्तों, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। तो दोस्तों, नर्मदा मिलती है अरब सागर में गिरती है दोस्तों, और ये एस्चुरियन का निर्माण करती है।
अगला प्रश्न दोस्तों, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हुए विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों ब्रज में लोकप्रिय है रसिया। ये तो दोस्तों ब्रज का है ही नहीं, कजरी तो दोस्तों मिर्जापुर का है, रसिया। अगला प्रश्न दोस्तों, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों को सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों जूट, पटसन जूट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? श्री नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक वल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फ्रांस में। दोस्तों फ्रांस में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, फ्रांस में। अगला प्रश्न दोस्तों 2016 के विमुद्रीकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों मोदी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद 1919 में। अगला प्रश्न दोस्तों, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन उत्पादन से। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं? तो दोस्तों जमशेद जी टाटा, सर जमशेद जी मुसरवानजी टाटा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो दोस्तों डिजी लॉकर का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, डिजी लॉकर का। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों मथुरा वृंदावन। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो दोस्तों इंडसइंड बैंक। अगला प्रश्न दोस्तों, याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो दोस्तों लद्दाख में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, लद्दाख में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं नियुक्त करेगी? तो दोस्तों 1। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 1। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160। ऑप्शन ए है हमारा दोस्तों 160। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे?
तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। वर्तमान में श्री आदित्य योगीनाथ जी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामी, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त है? तो दोस्तों मिशन शक्ति। ऑप्शन बी है हमारा दोस्तों मिशन शक्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को नहीं छूती है? तो दोस्तों तेलंगाना को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों नीलगिरी की श्रृंखला में दोस्तों।